गाइस, मैं शिवरान यादव स्टडी सर्किल बाय एसपीवाई में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ देखिए आज हम मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं। देखिए हमने मैट्रिक्स में एक वीडियो बना दिया था, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पे आज हम मैट्रिक्स में ए और बी का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मीन्स ए और बी का गुणनफल आपसे ज्ञात करने के लिए कहेगा। ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी ये 2 नंबर अपना अच्छे से समझ ले, अच्छे से इन 2 नंबरों को अर्जित कर ले। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करें, कोई भी पॉइंट मिस आपको नहीं करना है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि a बराबर 1 -2 3 4 2 5 और b इक्वल टू 2 4 2 3 5 1 तो a b ज्ञात करो। यहाँ आपसे कह रहा है a b ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम आंसर डाल देते हैं। सबसे पहले आपको देखना क्या होगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई का रूल होता है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि ए बी हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसमें देखिए जो हमारा ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी ज्ञात करने के लिए ए बी ज्ञात करने के लिए क्योंकि हमसे ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहा है, हमसे बी और ए नहीं कह रहा, हमसे ए बी कह रहा। तो जो हमारा ए देखिए पहले है, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम ए वाले में स्तंभों की संख्या देखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए में स्तंभों की संख्या बराबर, यदि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर आ जाएंगे तभी ये हमारा गुणनफल के अनुरूप होगा। यदि ये बराबर नहीं आते हैं तो हमारा गुणनफल के अनुरूप नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, ये आपको पहला पॉइंट आपको पहला कंफर्म कर लेना है कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं। यदि बराबर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। क्योंकि 2 नंबर आपको बोर्ड में ये मल्टीप्लाई आपको दिला सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या सबसे पहले आप ये कंफर्म हो ले। तो यहाँ पे देखिए स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा C1 पहला स्तंभ है, C2 दूसरा स्तंभ है और C3 हमारा तीसरा स्तंभ है। अब यहाँ पे देखिए हम पंक्तियों की संख्या देख लेते हैं। ये हमारा R1 पहली पंक्ति है, ये R2 दूसरी पंक्ति है और ये R3 तीसरी पंक्ति है। तो यहाँ हमने ये देखा कि ए में स्तंभों की संख्या देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या 3 है और पंक्तियों की संख्या इस साइड देख लेते हैं। तो एक ये रो हो जाएगी, दूसरी ये रो हो जाएगी, तीसरी ये रो हो जाएगी। तो स्तंभ पंक्तियों की संख्या भी हमारी देखिए क्या है, 3 है। तो देखिए दोनों बराबर आ गए, तो गुणनफल के अनुरूप है। यहाँ लिख देंगे गुणनफल के अनुरूप है। प्राय विद्यार्थी करते क्या है, मल्टीप्लाई में लग जाते हैं और उनको पहले में स्तंभ नहीं देखते हैं और पंक्ति भी नहीं देखते हैं, वो केवल मल्टीप्लाई में लग जाते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए इस मिस्टेक को अपना पूरा क्लियर कर लें कि हमें सबसे पहले स्तंभों की संख्या देखना है और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या देखना है। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये हमारा गुणनफल के अनुरूप है, यदि बराबर नहीं आते हैं तो गुणनफल के अनुरूप नहीं है। इतना आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई आपको समझाने जा रहे हैं, इसको हम रख कर देते हैं। हाँ, तो ये देखिए हमने ए बी बराबर कर दिया, ए की वैल्यू रख दिया और बी की वैल्यू रख दिया। अब केवल आपको मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं। पूरा एक पॉइंट आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई हम एक स्टेप बाय स्टेप लिखने वाले हैं। देखिए ये हमारी पंक्ति है और ये कॉलम है, तो पंक्ति का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 गुना 8, माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 8 लिख देंगे। यदि यहाँ पे माइनस ना होता तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ। देखिए हमने 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। ये हमने देखिए 6 लिख दिया। लेकिन पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई कर लेना। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 देखिए हमारा हो गया मल्टीप्लाई। कहो तो हम स्टेप बना दें, 3 एकम 3 हो गया। इसके बाद -2 का 5 के साथ यहाँ प्लस लगा लेंगे। -2 का 5 के साथ तो -2 × 5 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ 3 का 1 के साथ तो 3 × 1 हो जाएगा। इतना कर देना।
अब देखिए हमने पहली पंक्ति का पहले कॉलम और दूसरे कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब पंक्ति का हाँ तो देख लें, अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ सेम वही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे -4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो -4 × 2 हो जाएगा और बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसके बाद 2 का 4 के साथ, तो 2 × 4 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते रहेंगे आप। अब इसके बाद 5 का 2 के साथ, तो 5 × 10 हो जाएगा। देखिए हमने पहली इस वाली पंक्ति का इस वाले कॉलम के साथ कर लिया। अब इसके बाद देखिए -4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो -4 × 3 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 का 5 के साथ यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5 बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 5 × 1 हो जाएगा, 5 × 1 इतना आप कर लेंगे। अब इसके बाद देखें, अब हमें करना क्या है, ये देखिए आपको जोड़ लेना है। ये देखिए 6 और 2 8 हो गया, 8 में 8 हमारा चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3 × 3, यहाँ पे हम स्टेप बना देते हैं या फिर आप कर लो स्टेप बना लो, 3 प्लस यहाँ देखिए 5 × 10, ये देखिए माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे, ये हमारा -10 हो जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। ये देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए -8 हो जाएगा प्लस ये 4 × 8 हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 × 3 12 हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस 5 × 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 5 × 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देख लें, ये देखिए हमारा 0, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब ये देखिए 3 और 3 6 हो जाएगा, 10 में 6 चला जाएगा, तो -4 बचेगा। ये देखिए हमारा -4 आ जाएगा। ये देखिए प्लस का 8 माइनस, ये देखिए -8 प्लस का 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। ये देखिए 12 में 10 चला जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, इस -2 में 5 चला जाएगा, तो हमारा 3 बचेगा, इतना आ जाएगा। ये देखिए AB का मल्टीप्लाई हमने कर लिया। यदि आपने इसको एक स्टेप अच्छे से समझ लिया, देखिए हमने एक स्टेप तो बता दिया। यदि आप दोबारा अपने मन से एक एग्जाम इसमें एक सवाल और हम दे देंगे, तो इसी टाइप आप इसको करके देखेंगे, तो बिल्कुल यदि आप इसको समझ लिए हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप बिल्कुल सॉल्व कर ले जाओगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है। हम देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आप लोगों को करना है। यहाँ देखिए A बराबर यदि आपको दे दिया जाए 1 2 5, A बराबर 1 2 5 2 1 0 और B इक्वल टू दे दिया जाए 4 3 2 1 5 3, इतना दे दिया जाए और आपसे A B पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका जवाब आप कमेंट में हमारे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।